हल्का दिख रहा है ये। हो गया। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। क्या जानना चाह रहे हैं भाई सुनील कुमार? ये चैप्टर तो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अर्थ पढ़ा चुके हैं इसका मतलब दुनिया के सब क्वेश्चन थोड़ी हम करा दिए। कुछ मैच करेगा, कुछ ना करेगा, सब कुछ मैच करेगा। सब पढ़ा है वो, अभी लगाएंगे तो पढ़ा, यहाँ सॉल्व कराने के बाद सब मैच करने लगेगा। और जब तक नहीं कराया उसमें कोई मैच नहीं करेगा। ये कौन सा इलॉजिकल सवाल है? ये कौन सा इलॉजिकल सवाल है? जल्दी से बताइए, सब दिखाई सुनाई दे रहा है सबको? आज हम लोग सॉल्व तो बाद में करेंगे, पहले आपके कर्मों की सजा जो आप जो किए हैं पहले उस पर हम लोग फोकस कर लें, उस पर हम लोग फोकस कर लें। सब लोग तैयार हैं? जल्दी से एक बार बताओ फिर स्टार्ट करें। दिखाई दे रहा है कुछ? जल्दी से बता दे भाई। तो आप लोग बोलते भी नहीं है मेरे भाई। आज उसी को पहले डिस्कस करेंगे, कहाँ क्या गलती हो रही है। इसलिए बड़ा खतरनाक चैप्टर चुना मैंने। यस सर। पहला नाम है सुनील कुमार जी। ये देखिए सबसे अच्छी बात है, इस तरह का कॉपी मिलता है, इस तरह का कॉपी मिलता है तो इस पे लिखने की थोड़ी सी आदत डालिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, खरीद के ले आइए या इस तरह से। आप ऑफलाइन तो है नहीं, ऑफलाइन में हम ही करा देंगे, ठीक, लेकिन ऑनलाइन में आपको क्या है, इस तरह से कॉपी आपको खरीद लेना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो इस तरह से आप टाइप करा करके A4 साइज में ही, A4 साइज में ही टाइप करा करके इस तरह से करेंगे तो लिखने की एक प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, लिखने की एक प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। यहाँ सबसे पहले पहला क्वेश्चन तो लिखेंगे किससे आप? रेड लाओ, रेड कलर। ये क्वेश्चन नंबर इन्होंने पहला किया है। पहला तो खैर सही है सब, पहले में कोई दिक्कत नहीं है, पहला सही किए हैं, सब कुछ प्रोसेस सही है एकदम, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले में तो सुनील कुमार जी एकदम सही किए हैं, पहले में एकदम सही किया है इन्होंने। ठीक, तो इसमें से ये 2 पार्ट था तो इसमें 5 नंबर, 5 में 5 तो इसमें फुल मिलेगा, 5 में 5 तो फुल मिलेगा, उसमें दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं इसी का सेकंड पार्ट। मिट कहा गया, मिट जाएगा, लिखा नहीं रहेगा क्या? हाँ भगवान। चलो फिर अगर हम बात अपना जोड़ते जाएंगे भाई, दूसरा भी सही है, दूसरे में भी कोई दिक्कत नहीं है। n-r, इसमें भी हमने एक बार चेक कर लिया था तो इसमें भी सही है, इसमें भी कहीं कोई समस्या नहीं है। सॉरी 4 नंबर, 5 नंबर नहीं 4 नंबर, पिछला भी 4 नंबर, 8 ही नंबर का है, शॉर्ट का ही है, शॉर्ट का ही है तो जोड़ते जाएंगे तो ये तो सही लिखे हैं। बात 5 नंबर नहीं, पिछला भी 4 ही नंबर था, 8 ही नंबर का क्वेश्चन था। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, इन्होंने सीधे 10वां किया है, तो क्वेश्चन नंबर 10वां किया है तो 10वां में भी 3 पार्ट थे, 10वां में भी कितने पार्ट थे? 3 पार्ट थे। तो ये 6062 ये सब तो सही है, थोड़ा सा यहाँ लैंग्वेज और सुधारने की जरूरत है, थोड़ा सा और क्लियर करने की जरूरत है, लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है हमारा। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट इसका भी सही था आपका, क्वेश्चन पेपर है ही सबके पास। और तीसरे पार्ट की बात करें, तीसरा केस सेकंड, तीसरा पार्ट 1008 रिक्वायर्ड, ठीक है, इसमें भी ये कोई दिक्कत नहीं है, 1000 सही है। मतलब ये कुल मिलाकर के इसमें भी 8 नंबर इनको मिल जाएगा, इसमें भी 8 नंबर इसमें मिल जाएगा, 10वें वाले में भी कोई दिक्कत इनका नहीं है।
आगे बढ़े इसमें। क्वेश्चन नंबर दूसरा, गिवन दैट द मैन, क्या था क्वेश्चन नंबर दूसरा? ए मैन हैज 7 रिलेटिव 4 वुमेन, इतना ठीक है। ठीक, तो केस बना करके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ए, ये ठीक है, थोड़ा सा इसमें अलग अलग कर दीजिएगा। थोड़ा सा इसमें अगर केस बना के करते तो काम चल जाता। केस बना के करते, जैसे आपने लिखा है ना, तो थोड़ा सा इसमें पढ़ने में लोगों को तकलीफ होगी, तो अलग अलग केस बनाना है। 4 केस जो बनेगा हमारा कि जेंटलमैन के कितने लेडीज कितने जेंट्स, ठीक है, लेडीज के कितने जेंट्स रिलेटिव कितने जेंटल, अभी सॉल्व भी कराएंगे, लेडीज के कितना है, या फिर उसको टेबुलर फॉर्म में बना देते, या फिर उसको टेबुलर फॉर्म में बना देते हमारा, इस तरह से टेबल बना करके कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई। इस तरह से हम टेबल बना लेते इसमें, मिट जाएगा, फिर कराएंगे। जैसे इस तरह का टेबल बना लेते ना कि ठीक, ये जेंटलमैन वाला हो गया, ये लेडीज इसका हो गया, इस वाले को फिर 2 भाग में बांट देते, ये जेंटलमैन वाला, इसमें मेल वाला, ये फीमेल वाला, लेडीज के रिलेटिव में मेल वाला और फीमेल वाला, तो 0 3 और 3 0 हमारा, 1 2 और तो 2 1 हमारा, फिर 1 2 1 और फिर 1 2 हमारा, और फिर ये 3 0 और मेल 0 ये 3। तो ये इस तरह से टेबल बना देते तो भी थोड़ा सा आसानी से पता चल जाता, तो भी थोड़ा सा आसानी से पता चल जाता। अब ऐसे ही क्वेश्चंस में थोड़ा सा डाउट, मतलब इसमें थोड़ा सा गजपिट हो गया कि कहाँ क्या कर रहे हैं। इसे लिखा आपने सब है, सब कुछ सही किया है, तो नंबर तो आपको पूरा मिलना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा विवाद का विषय हो सकता है। विवाद क्या? अगर जैसे होता है ना भाई, एक तो फॉर्मेट जब भी मेंस आप लिखते हो तो पैनल जो भी बैठती है, तो पैनल भी ये नहीं कि अपने मन से उनकी गुंडागर्दी चलती है, जैसे नंबर वैसे दे सकते हैं, जैसे नंबर हो वैसे दे सकते हैं। एक प्रॉपर उनको फॉर्मेट मिलता है, एक प्रॉपर फॉर्मेट मिला होता है, उसके हिसाब से उन्हें मार्किंग करनी पड़ती है। लेकिन टीचर है भाई सामने जब बैठा है, तो कुछ तो उनका भाई अधिकार होता है। भाई 8 नंबर में 1 2 नंबर तो उनके अधिकार पे भी रहेगा, उनके अधिकार पे, क्योंकि हर बच्चा उसी फॉर्मेट में लिखे ये जरूरी तो है नहीं, हर बच्चा उसी फॉर्मेट में लिखे ये तो आवश्यक नहीं है ना। तो इसको अगर केस, मतलब इस तरह वाला केस में वर्ड में लिख दीजिए, या टेबल बनाएंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में निपट जाएगा हमारा। या केस फर्स्ट में जेंटलमैन 0 मेल रिलेटिव 3 फीमेल रिलेटिव, लेडीज 3 मेल रिलेटिव 0 फीमेल रिलेटिव, उसी तरह से इसका तरीका निकाल लिए। फिर केस 2 बनाए, फिर केस 3 बनाए, फिर केस 4 बनाए, उस तरह से आप करेंगे तो ठीक है। तो नंबर इसमें मिल तो जाएगा, लेकिन ये डाउटफुल रहेगा, एक आध नंबर प्लस माइनस हो सकता है। सुनील भैया समझ रहे हैं? मतलब ये कॉपी सुनील भैया की है, लेकिन बाकी लोग भी समझ रहे हैं कि कहां पे क्या हो सकता है, संभावनाएं बन सकती है। एक एक नंबर भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जो मैं कह रहा हूं समझ पा रहे हैं? हाँ, थोड़ा एट्रैक्टिव भी हो जाता और केस बना, मतलब थोड़ा सा समझने में लोगों को आसानी होता, समझने में आसानी होता, कॉपी चेक करने वाले को आसान होता। तो एक नंबर जो उसके स्वविवेक पे है, ठीक, उस पे थोड़ा सा आपका अधिकार हो जाता, और कोई विशेष अंतर नहीं है। तो इसमें भी ठीक है, सारे केसेस आप करके, सारे केसेस को जैसे इसको अलग कर लेते, इसको अलग निकाल लेते, फाइनली सबको ऐड कर देते, तो इतना गजपिट नहीं होता। सॉल्व करने वाले को उतना, मतलब चेक करने वाले को उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता। बस सुनील भैया, मात्र 2 सवाल 3 सवाल, मात्र आपने 3 किया ना, 3 सवाल मात्र आपने 10 में किया है। 1 सवाल 2 सवाल, मात्र 3 सवाल, 3 सवाल आपने किया है। जबकि इसी में हम बताएं, आपको करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5वां, कल रात में ही मैंने सॉल्व कराया है। क्वेश्चन नंबर 5वां कल रात जो ऑब्जेक्टिव वाली प्रैक्टिस ले रहे थे, जो पैसेज वाला ले रहे थे, पैसेज वाले में 5वां नंबर कल ही मैंने कराया। या तो उसके पहले आपने सॉल्व कर दिया है, वो अलग बात है, या तो उसके
सर पढ़े नहीं थे सर, तो 5वां नंबर वो करना चाहिए। और बाकी तो भाई एकदम मतलब ठीक है, 2-3 सवाल तो बड़ा टिपिकल था, 2-3 सवाल तो बहुत टिपिकल था, वो नहीं होता बात समझ में आती, लेकिन 10 में से कम 5 सवाल तक तो पहुंचना चाहिए। 10 में से कम 5 सवाल तक तो आपको पहुंचना चाहिए था, ठीक। क्योंकि ये चैप्टर परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर है, 20 सवाल में एक सवाल तो पक्का इसका पूछेगा ही पूछेगा, एक सवाल तो पक्का पूछना ही पूछना है। और एक सवाल अगर शॉर्ट आंसर वाले में भी पूछा तो भी 8 नंबर, तो 8 नंबर कम नहीं होता मेरे भाई, 8 नंबर। देखो आपको क्या है, किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, किसी क्वेश्चन, ये बात आप हमेशा जान लीजिए। जैसे आज, अच्छा, जैसे आज मैंने आज ऑफलाइन वाले में आए थे कुछ बच्चे टेस्ट देने के लिए, ठीक है, ये टेस्ट उनको भी दिया था मैंने, ऑफलाइन वाले को भी दिया था। अब उसमें से क्या है, 3-4 बच्चे तो एकदम 10-15-20 मिनट के अंदर ही एकदम छोड़ छाड़ के भाग गए, छोड़ छाड़ के भाग गए, नहीं सर हमसे नहीं आ रहा। पहला क्वेश्चन सबने कर लिया था, एनपीआर वाला, थोड़ा न्यूमेरिकल वाला जो था वो क्वेश्चन तो सबने किया, और बाकी जो है 2 घंटा 3 घंटा बैठना भी उचित नहीं समझे कि हम करें, और करें इसी आधार पे करें कि आधा ज्यादा सीट खाली चला जाएगा, आधा से ज्यादा सीट खाली चला जाएगा। अगर 20 क्वेश्चंस आपने किया है, ऐसा तो नहीं है ना अनपढ़ थोड़ी हो, अनपढ़ तो है नहीं, उस चैप्टर के बारे में कुछ जान ही नहीं रहे, उस चैप्टर के बारे में कुछ जान ही नहीं रहे, ऐसा तो नहीं है ना। तो आपको कुछ ना, जितना जान रहे कोई जरूरी नहीं है, पूरा नहीं आता है कोई बात नहीं, पूरा नहीं आता है कोई बात नहीं आपका, लेकिन ये चीज आप हमेशा जान लीजिए, पूरा नहीं आता है तो भी जितना आता है उतना ही कर लीजिए, ठीक है। 20 क्वेश्चन मान लीजिए, 20 क्वेश्चंस में आपने 240% चाहिए आपको, 40% चाहिए आपको, ठीक। अगर मान लीजिए आपने 3 क्वेश्चन बड़े बड़े कर लिए, 3 क्वेश्चन आपने 12 नंबर वाला, सॉरी 80 नंबर चाहिए, ठीक, तो 3 क्वेश्चन आपने 12-12 नंबर वाले कर लिए, मान लो 3 पे 12-12 पूरा पूरा आता है, 36 नंबर ये हो गया हमारा, ठीक। 5 क्वेश्चन आपने क्या कर लिए भाई, 8-8 नंबर वाला कर लिया, 40 नंबर हो गया, 76 आप पहुंच गए। बाकी आपको नहीं आता है, बाकी आपको नहीं आता है मान लीजिए, तो बाकी आप 12 क्वेश्चन, 5-3-8 ही क्वेश्चन तो हुआ, तो 12 क्वेश्चन आप थोड़ा थोड़ा अधूरा अधूरा भी किए रहेंगे। मान लीजिए किसी में कैलकुलेशन गलत हो गया, किसी में कुछ छूट गया, तो अगर एक एक नंबर भी 12 में मिला तो आपको 12 नंबर मिलेगा ना मेरे भाई, आपका काम हो जाएगा। ऐसे अगर छोड़ देंगे तो एको ना मिलेगा, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ तो उसके बारे में जानते ही होंगे, पूरा सॉल्व नहीं हो पा रहा, आंसर नहीं आ पा रहा, लेकिन कुछ तो उसके बारे में जानेंगे, तो अगर एक एक नंबर भी मिल गया तो 12 नंबर मिलेगा, तो 76 12 88, और मैं फिर बोल रहा हूं कि 40% यानी कि 80 मार्क्स से ज्यादा पे सिलेक्शन नहीं होगा, 80 किसी भी कैटेगरी में, किसी भी कैटेगरी में मैं कह रहा हूं कि इससे ज्यादा पे सिलेक्शन नहीं होना, ये बात हमेशा जानिएगा। सर उनसे पूछे क्या कहें, कोशिश करना ना, अभी 3 महीना टाइम है, 100 दिन समय है ना, 100 दिन समय, कुछ तो समझ में आ रही मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो जो भी आप प्रैक्टिस करिए, जो भी आप दीजिए, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, गलत हो जाए कोई बात नहीं, गलत ही हो जाए, कुछ पार्ट गलत होगा, कुछ पार्ट भी सही होगा, एको नंबर मिल गया तो क्या, एक नंबर पे पूछिए कितने बच्चे पिछले साल टीजीटी पीजीटी में रुके हुए हैं, एक नंबर से उनका सिलेक्शन रुका हुआ है, बहुत सारे बच्चे हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है, ये बात समझ में आई बात, ये बात समझे कि नहीं समझे जो मैं कहना चाह रहा हूं, किसी को छोड़ना नहीं है। चलिए इसको हटाइए, दूसरा वाला खोलिए, ये हो गया, और बच्चों का था ना ये, आ जाना, तो तुमको कैसे का शर्मा रहे होगे, तुम्ही को कोई प्रपोज कर रहा, प्रपोज डे पे, नितिन शर्मा, नितिन शर्मा खोलिए, नहीं लगता खराब है, तो कोई नीचे वाला खोलिए, नीचे वाला नितिन शर्मा का ही है अभी,
नितिन भैया आप भी कॉपी उस तरह से बना लीजिए, कॉपी उसी तरह से आप भी बना लीजिए तो दिक्कत नहीं है। सौरभ का है, एक तो नाम ही नहीं लिखे, टॉपिक लिख दिए हैं, नाम नहीं लिखा। अरे भैया कोई भी कॉपी है, कोई भी टेस्ट पेपर दे रहे हो तो सबसे पहला काम बनता है कि यहाँ नंबर लिख देना मेरे भाई। यहाँ नाम लिखने में क्या जाता है, नाम लिखने में कुछ जाता है? तो आगे से कोई भी कॉपी आप भेजिएगा तो सबसे ऊपर आपका नाम लिखा होना चाहिए, सबसे ऊपर अपना आप नाम लिखेंगे, नाम लिखेंगे तभी कुछ बात हो जाएगी, आगे से फिर उसको देखबे न करेंगे। जिसमें आपकी कॉपी खुली ही नहीं, ठीक, ये आपकी किसकी है पता नहीं मुझे, सौरभ जी की कॉपी है, तो नाम भैया यहाँ लिख दीजिएगा। पहला तो चलो ऊपर करो, तो करो सही, पहला तो सभी सही किए हैं, आसान है एंड ठीक है, पहला तो भाई सही है, पहला दूसरा पार्ट इसका करो। ठीक, देन प्रूव दैट नहीं, यहां जब लिखेंगे तो कोशिश करेंगे वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू, अच्छा ये लिखें क्या, लिखिए गिवन, वहां लिखना पड़ेगा कि गिवन दिस इज, ये लिख देंगे गिवन दैट नाउ वी हैव टू प्रूव दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी। ये चीज, ये सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा। क्या सबसे पहला चीज अगर प्रूव करने वाले में है तो सबसे पहले ये लिखना है कि हमारा क्या दिया है और क्या प्रूव करना है, ये चीज क्लियर रहे। यहाँ क्वेश्चंस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्वेश्चंस नंबर यहाँ डाले, भाई ये क्वेश्चन नंबर 1 आपने लिख ही दिया, फर्स्ट और सेकंड, उस बाद ये फिर क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है। वहां क्या लिखना है आपको कि क्या दिया हुआ, गिवन दैट दिस एंड नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दिस, क्या दिया हुआ है सब प्रश्नानुसार, या हिंदी में जब लिखेंगे तो प्रश्नानुसार या प्रश्न के अनुसार ये दिया गया है और हमें इस चीज को सिद्ध करना है, ये चीज लिखेंगे आप। तो ठीक है, बाकी कैलकुलेशन में तो कोई बात है ही नहीं, चलो ऊपर करो। ठीक है, कैलकुलेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसमें भाई आपको 8 नंबर पूरा मिल जाएगा, कहीं कोई विशेष दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा बहुत लैंग्वेज उस तरह से लिखेंगे। चलो ऊपर करो। 7 रिलेटिव 4, यहां भी थोड़ा केस दे देते, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस, ठीक है। बाकी किया तो आपने 3C2 4C1 3C4 4C1, बाकी लिखा तो आपने सही है, या सही है सब कुछ, लेकिन आप ही बताइए, आपको इसको इतना सारा चेक करने में मेहनत ज्यादा नहीं लगेगी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि अलग कर लेते हैं ना भाई, केस फर्स्ट में हमें इतना मिला, केस सेकंड में हमें इतना मिला, केस थर्ड में हमें इतना मिला, यहां लिखेंगे ना देयर आर 4 केसेस आर पॉसिबल, वहां लिख देंगे इस सवाल में 4 स्थिति संभव है, 4। अब केस फर्स्ट में लिखेंगे, ठीक है, 3 मेल रिलेटिव ऑफ जेंटलमैन, 0 फीमेल रिलेटिव इन, और 0 फीमेल रिलेटिव ऑफ जेंटलमैन, एंड फिर क्या हमारा कि 0 मेल रिलेटिव ऑफ क्या है लेडीज, जो भी दिया था हमारा, एंड 3 फीमेल रिलेटिव इन लेडीज, तो 3 था, 3 जेंटलमैन का भी होना चाहिए, 3 इसका भी होना चाहिए था हमारा, ठीक है। अब वहां पे लिख देंगे भाई कि टोटल 4 में से 3 को चुनने का ये तरीका, ये सारा, दिस प्रोसेस कैन बी डन बाय दिस वे, नंबर ऑफ वे, केस फर्स्ट का। फिर उसी तरह से केस सेकंड बना लेंगे, फिर केस थर्ड बना लेंगे, फिर केस फोर्थ बना लेंगे, केस फर्स्ट को पूरा सॉल्व करके निकाल लेंगे, केस सेकंड को पूरा सॉल्व करके निकाल लेंगे, केस थर्ड को पूरा सॉल्व करके निकाल लेंगे, केस फोर्थ को पूरा सॉल्व करके निकाल लेंगे, और फिर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज, केस फर्स्ट प्लस केस सेकंड प्लस केस थर्ड प्लस केस फोर्थ, सबको जोड़ करके अंतिम में आप लिख देंगे। तो ऐसे करेंगे तो गज पिट ना होगा चीजों को, या फिर टेबल बना के कर लीजिए, या तो फिर
टेबल बना के कर लीजिए तो भी आपका काम चल जाएगा। टेबल समझ में आया कि कैसे करना। बाकी ठीक है, कैलकुलेशन सही है, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन ही खाली ऑब्जेक्टिव नहीं कर रहे हो ना आप यहाँ ऑब्जेक्टिव तो कर नहीं रहे हो, तो क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो चीज आपको लिख करके बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा हमारा। आई बात समझ में? क्योंकि फिर यहाँ बात हो जाएगी, मोड की बात होगा, नजर हटी नहीं कि दुर्घटना घटी वाली हिसाब किताब। बाकी सब ओके है, बाकी सब कोई विशेष दिक्कत नहीं है, आ रहा ही है, बस इसको थोड़ा सा सुंदर बनाना है। ठीक है, माल बढ़िया है, माल में कहीं कोई कमी नहीं है। रैपर इसको जो करना है, डालना है, खूबसूरत रैपर डालना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं सौरभ भाई? तो आगे से इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, सब कुछ पिक्चर क्लियर रहे आपकी कॉपी में, चेक करने वाले को कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, 8 नंबर आपको दिया जा सकता था इसमें, दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और करेंगे तो अगर मान लो देना चाहे तो 1 आध नंबर काट ना लें, पूरा आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 जैसे किया ना, वो कुछ किया ना, एक आध लाइन और, इसमें तो अब कुछ लिखने लायक नहीं है, इसमें तो खैर नहीं मिल सकता है, एक को नंबर नहीं मिलेगा कि बिल्कुल ही कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन अच्छा प्रयास किया है, कुछ तो लिखा है आपने, कुछ तो जहां तक किया है वहां तक तो ये सही है, जहां तक किए हैं वहां तक तो ये, लेकिन आगे की कहानी इसमें और भी बहुत सारी है। ठीक, यहां तक में मामला थोड़ा सा गंभीर है आपका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5वां क्या था भाई? 5वां क्या है? हाँ, when two C are together you see 24 ही तो कल ही रात में कराए हैं। पहला किए, दूसरा पार्ट किए ही नहीं है यार, 2 पार्ट था ना इसमें, ए वाला तो किया है आपने, नहीं नहीं, ए वाले का तो 24 सही है, नहीं मेरे भाई, ये तो सही है आपका, ये वाला तो सही है, ये वाला गलत है, ये वाला जो है आपका, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। कल रात की क्लास देखिए, कल रात की क्लास में बताए हुए हैं, ठीक है, कल रात ही कराए हैं, कल नहीं, कल ही ना, हाँ कल ही, कल ऑब्जेक्टिव वाला जो किए थे पैसेज यही था, पैसेज आपका वही था, तो ये वाला सही नहीं है, मतलब कि 4 ही नंबर इसमें मिलेगा, एक ही पार्ट आपका सही है, एक ही पार्ट आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? How many sets 2 and numbers are formed using numbers 0 and 180 both include so that 60 is average? नहीं बाबू, नहीं बाबू, नहीं 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 नहीं, गलत है, गलत ही है मेरे भाई, 2 सेट्स कह रहा था। एक है हाउ मेनी सेट्स ऑफ 2 and 3 नंबर, एक सेट में मतलब वेटेड मीन वाला कहानी चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है? वेटेड मीन वाला, नहीं है सही, ये वाला नहीं है सही, क्वेश्चन ही आपने गलत समझा है, क्वेश्चन ही आपने गलत समझा है। करो क्वेश्चन नंबर 7, 7 में क्या था? ए स्टूडेंट अलाउड टू सेलेक्ट एन बुक्स इतना 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 63, ये भी यहाँ सवाल कई में, ये कैसे? अच्छा 2n + c जोड़े हैं, ठीक है, 2n c 63, ठीक। अब यहाँ फिर लिख सकते हैं ना गिवन दैट,
ये चीज थोड़ा सा यहाँ सुधारना पड़ेगा, ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन सेलेक्ट एटलीस्ट वन बुक्स इज, एटलीस्ट यहां पर देखिए गलत किया है, एटलीस्ट वन बुक्स एंड एट मोस्ट अलाउड, हाँ एटलीस्ट एन बुक्स, और एटलीस्ट यहां पर क्या दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन थे कि फिर आप गलत समझें। ए स्टूडेंट इज अलाउड टू सेलेक्ट एटमोस्ट एन बुक्स, एन बुक्स भी सवाल में पहले दिया है। अब आंसर कैसे आप निकाल लिए हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन यहीं पे कहानी आपकी गलत है, ये वाली कहानी ही आपकी, यहीं पे आप ये गलत कर चुके हो। यहां सवाल क्या कह रहा था 7वें में, वो एन बुक्स आपको क्या है ज्यादा से ज्यादा सेलेक्ट कर सकते हो और कम से कम एक किताब, कह रहा कम से कम एक किताब चुनने का तरीका 63 दिया हुआ है, और ये लाइन तो पहले ही लिख दिया कि ज्यादा ज्यादा वो एन किताब कर सकता है। तो यहां पर ये क्या होगा 2n + 1c n तक ही लेना था ना, ये 63 दिया हुआ था ना, ये हमारा 63 दिया थी, ये सब गलत है। कहां से ये किए हो, दिया हुआ कुछ और है, किए कुछ और हो आप। सौरभ भैया, सौरभ भैया इसमें कौन सा यार बेसिक सा तो है, सवाल क्या कह रहा था, ए स्टूडेंट इज अलाउड टू सेलेक्ट एटमोस्ट n बुक्स फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ 2n + 1 बुक्स, ठीक है। मतलब एक छात्र को 2n + 1 किताबों में अधिक से अधिक n किताब चुने जाने की आज्ञा है, परमिशन है हमारा। अब कह रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ही सेलेक्ट एटलीस्ट वन बुक, अब क्या है उसमें कम से कम एक किताब चुने जाने का तरीका क्या जो दिया है वो 63 दिया है, तो n का मान क्या है, ये आपने गोचा गांची करके आंसर मिला दिया है कि बड़ा फेमस सवाल है, कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ है, तो गोचा गांची करके आंसर आप 3 निकाल चुके हो, आंसर आप 3 निकाले हो, गोचा गांची करके आंसर आप 3 निकाले हो। अब आंसर पे जितना नंबर होगा, अगर 2 नंबर तो आंसर पे आप 2 नंबर आपको मिल जाएगा, बाकी ट्रैक से भटक चुके हो, बाकी आप ट्रैक से, आंसर आपको याद था तो गोचा गांची करके आपने आंसर गलत सही करके, बस ऐसा कुछ सर बताए थे 2n = 6 आता है, n = 3 इसका आंसर आता है, तो आंसर आपने निकाल दिया, तो 2 नंबर आपको मिलेगा, आंसर्स पे जितना नंबर होगा वो आपको मिलेगा, ठीक है। वो क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है भाई आपके ऐप में, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में क्वेश्चन पेपर, ये टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में दिया है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी और इसका भी, तो यहां पर ये 2 नंबर आंसर चूंकि सही है तो आंसर वाला मार्क्स आपको मिलेगा। फिर आगे की बात चले, खत्म हो गया, देखो ऊपर करो, हाँ करो ना इसको, तो ऊपर का है ना आज। क्वेश्चन नंबर 8, ना बाबू ना ना कुछ नहीं, कुछ चले, लेकिन प्रयास अच्छा है, हर क्वेश्चन आपने करने का प्रयास किया है, हर क्वेश्चन करने का प्रयास किया, लेकिन रास्ता भटक चुके हैं। 9वां नंबर क्या है, 18 गेस्ट बी सीटेड, ठीक है आंसर इसका भी सही है, लेकिन समस्या इसमें भी है थोड़ी सी, ठीक। तो अगर 8 नंबर का होगा तो 4 नंबर इसमें मेरे हिसाब से दिया जा सकता है, आंसर आपका सही है, बाकी चीजें भी प्रयास आपने अच्छा किया है, लेकिन अच्छे से आप समझा नहीं पाए, अच्छे से आपने समझा नहीं पाया है। क्वेश्चन नंबर 10, चलो आगे करो। ठीक है, ये भी सही है, ठीक है दिया जा सकता, लेकिन फिर वही गजपिट थोड़ा ज्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा सही करना है, ये थोड़ा साफ साफ, यहाँ कितना दिमाग लगेगा देखने में, यहाँ
कितना दिमाग लगेगा। तो 8 नंबर दे तो रहे हैं इसमें 10वें वाले में, 8 नंबर दे तो दिया जा रहा है, लेकिन डाउट हो सकता है। अरे यार, लेकिन क्या हो रहा है, दे दिया है। कितना हुआ सौरभ भैया? सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, टेस्ट पेपर इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में से डाला कर। बहुत काम बढ़ाते हो तुम लोग यार, कॉपी भी चेक करो, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करो, ये भी करो। अरे जीआईसी के मास्टर बनने जा रहे हो बाबू। खैर लैंग्वेज वाला यही एक प्रोबेबिलिटी है, बाकी में लैंग्वेज का कोई मतलब है नहीं। तो कै नंबर हुआ सौरभ भैया, देख लीजिए अपना। चलिए आगे देखें। ये किसका है, बोलिए। ये भी नाम नहीं लिखे, ये भी बेनाम बादशाह हैं, ये भी बेनाम बादशाह हैं। अरे आईडी तो आप लोग कुछ और रख लेते हो मेरे भाई, आईडी तो मेरे मतलब अब तो कम हो गया है। नहीं तो आईडी में तो कोई डोनाल्ड ट्रंप रखा है, कोई व्लादिमीर पुतिन रखा है, कोई नरेंद्र मोदी रखा है। ठीक, तो आईडी वाले से काम ना चलेगा। यहाँ कॉपी में आपका नाम बकायदा होना चाहिए, कॉपी में नाम बकायदा होना चाहिए। ये नाम अब क्या मैं चेक, क्या सर नाम लिखना भूल गए? तो हाँ वही करिए, नाम लिखना भूल गए। अरे नंबर नाम रोल नंबर, वहां नाम नहीं लिखना होता, रोल नंबर लिखना होता। लेकिन यहाँ तो रोल नंबर नहीं है, यहाँ तो नाम लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, पहला तो खैर सबे का सही है, पहला तो खैर सबका ही सही है, इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक, ठीक है, पहला सही है, दूसरा भी, दूसरे में भी कोई विशेष दिक्कत नहीं है, दूसरे में भी ठीक है, पहले में तो कहीं कोई समस्या नहीं है। पहला सब लोग सही किए हैं 8 नंबर में। दूसरा ऊपर करो। दूसरे के साथ फिर सब वही समस्या, लेकिन फिर भी इनका ठीक, फिर भी इनका ठीक है। दूसरे में भी कोई दिक्कत नहीं, 8 नंबर मिलेगा आपको। लेकिन वही फिर इसमें भी आप केस बना के करेंगे, थोड़ा सा सही रहेगा आपको। पांच में सिक्स, ठीक है। ये लगता देखी है एकदम कल वाली क्लास, लगता देखी है एकदम सही है। 8 नंबर इसमें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो थोड़ा सा पास, ठीक है, इसमें भी दिया जा सकता है। ठीक है, जितना किया है आपने साफ साफ लिखा, साफ सुथरा लिखा है। लेकिन जो क्वेश्चंस नहीं किए हैं, उन क्वेश्चंस क्वेश्चंस कोई छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन कोई छोड़ना नहीं है। 2 लाइन आता है, 4 लाइन आता है, आपको नहीं पता आप सही किए हो गलत किए हो, बस कर देना। हर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करना है। प्रगति जी ठीक है, समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं सब लोग? बोल, हर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, भले कुछ गलत ही हो जाए, भले गलत ही हो जाए। अच्छा 7वां भी किए हैं क्या? 7वां में क्या था? ठीक है, 7वां भी सही है, ठीक, ये सही किए। 7वां भी थोड़ा सा प्रॉपर्टीज वगैरह लगा देना है, लेकिन सही है, दिया जा सकता है, दिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे। और है क्या? 1 मिनट और है लगता है। 9वां नंबर, कौन सा क्वेश्चन है पता नहीं चल रहा है, 9वां है कि क्या है, कौन सा क्वेश्चन है? 9वां है, ठीक है।
थोड़ा सा और सही करके लिखना, बाकी ठीक ठीक है। इसमें भी मतलब दे सकते हैं, लेकिन ये भी सही है। चलिए हो गया, ठीक है, अच्छा किया है। बस खाली नाम नहीं लिखा है, लेकिन अच्छा किया है, ठीक किया है। लक्ष्मी, नितिन शर्मा का हो गया। हाँ नहीं, खोलो। हाँ, ये फिर एकदम एकदम क्लियर क्लियर दिख रहा है, देखा, सुंदर 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 सुंदर। अरे यार, काहे हो रहा है? हम तो एक ही कर रहे हैं। ठीक है, पहला तो सही है, 8। चलो आगे। ठीक, ये सही किया। ये आधा काहे छोड़ दियो बाबू? ये क्या, सारे केसेस यहाँ लिखे ही नहीं, गोचा गांची यहाँ कर डाले। कौन है? कौन साहब थे? नितिन शर्मा जी कहाँ है? हाजिर हो। कहाँ है सौर? कौन? नितिन शर्मा जी हाजिर हो। एक सीरियल आता था, मोहन जोशी हाजिर हो। इसी तरह से नितिन शर्मा जी कहाँ है मार्केट में कि आउट ऑफ मार्केट है? आउट ऑफ मार्केट हैं आप। ये केस है ही नहीं, ये सब कहाँ से आया बाबू? ये केस कहाँ से आया? ये क्या किए हो? कहाँ से किए हो सर? ये कहाँ से हुआ है? कैसे हुआ है? नितिन शर्मा जी, सपना मुझे आएगा क्या कि इससे ये लिख दिया उससे वो लिख दिए? सपना तो आएगा नहीं, सपना तो आएगा नहीं। बाकी किए हो कैलकुलेशन, चलो कैलकुलेशन सही है तो 5 नंबर भाई दिया है, सब कैलकुलेशन वगैरह सब सही है, सब कुछ सही है, तो 6 नंबर तक दिया दे सकते हैं। कैलकुलेशन भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन फुल मार्क नहीं मिलेगा आपको। आपने लिखा कोई चीज नहीं है, आपने दिमाग में सोचा सही है, किया सही है, लेकिन कहां से किया, ये कहां से आया, वो सारी चीजें आपने नहीं की। वो सारे तो फुल मार्क्स तो इसमें नहीं मिल सकता भाई। मैं रहूंगा तो नहीं ही दूंगा। मेहरबान हो जाए तो ठीक है। चले, प्रॉमिस डे वाले दिन कॉपी चेक करे तो भाई क्या पता दे देवे नंबर। आगे बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 5वां। थिंक, वेरी गुड, सही है, ठीक है, ठीक, ठीक सही, ठीक सही, ये सही लिखा आपने, परफेक्ट एकदम। ये आपका दोनों पार्ट एकदम परफेक्ट है, ये दोनों पार्ट एकदम परफेक्ट है हमारा। ये दोनों पार्ट आपका परफेक्ट है। चलिए आगे चलिए। ठीक है, ये भी सही है, ठीक, ये भी सही है, भी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं। ये भी आपका सही है और है। इसमें भी वही गलती थोड़ी सी हुई है, इसमें भी थोड़ी सी गलती वही हुई है। चलिए चला लेंगे काम। यहाँ भी यार एक थोड़ा सा लिख देना था इसके बारे में, थोड़ा सा आपको लिख देना था। दिया जा सकता है, लेकिन अगर चाहे तो नंबर इसमें काट सकता है, चाहे तो इसमें भी नंबर काटा जा सकता है हमारा। ठीक है, काटा जा सकता है, लेकिन फिर भी अच्छा प्रयास है, अच्छा प्रयास किया आपने। चलो नंबर अपना जोड़ लीजिएगा भाई, क्योंकि यहाँ मिट जाता है देने के बाद। लक्ष्मी, बहुत टाइम लगेगा यार कॉपी चेक करने में तो ऐसे। ठीक है, पहले में कोई दिक्कत, पहला वाला सब सही किया है। पहला वाला सब सही किया है।
ठीक, 8 नंबर। आगे बढ़ो। ये इन्होंने सही किया है। ये केस बना करके सारा ये एकदम परफेक्ट किया। ये जैसा करना चाहिए था, ये एकदम लक्ष्मी जी ने एकदम परफेक्ट किया। वाह वाह लक्ष्मी जी, वेरी गुड। ठीक, कुछ लक्ष्मी मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, कुछ लक्ष्मी मेरे पास भी आ जाए भाई, कुछ लक्ष्मी मेरे पास भी आ जाए। है लक्ष्मी जी, मन प्रसन्न हो गया भाई। इसे लिखा रहे ना तो देख, चेक करने वाले का मन प्रसन्न हो जाता है। वो ना भी नंबर देना चाहे तो भी थोड़ा बहुत इग्नोर कर देता है। मान लो एक आध नंबर काटना भी चाहे तो वो कर देता है, काट देता है। अच्छा, आएगा लक्ष्मी मेरे पास भी आएगा। ठीक, परफेक्ट लक्ष्मी जी, बहुत अच्छा लिखा। लेकिन अच्छा, 5वां। ठीक है, ये भी सही, सही है। ठीक लिखा, अच्छा। ठीक है। ठीक, ये भी परफेक्ट है, सही है। ये भी ठीक है। ये भी अच्छा लिखा है। ठीक, अच्छा किया। सही, सही है ये भी। ठीक, लक्ष्मी जी बहुत अच्छा लिखा है आपने, बस क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा टाइप करना है, प्रयास करना है। लेकिन लिखा आपने अच्छा है, लिखने का तरीका आपका बहुत बेहतरीन है। बहुत हर चीज क्लियर करके आपने हर चीज समझाने का प्रयास किया है। अपने अंदर आपने कुछ भी नहीं रखा है, अपने अंदर आपने कुछ भी नहीं रखा है। ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है, अच्छा किया है आपने। लक्ष्मी जी का हो गया, हाँ ये अरुण। ठीक है, बढ़ाओ आगे। ठीक, ठीक, सही। दूसरा पार्ट देख। अब कुछ लंबा ही ज्यादा हो गया। अरे इतना भी लंबा नहीं जगह देगा यार, इतना करने की क्या जरूरत है, कर तो दिया लेकिन कुछ ज्यादा ही कैलकुलेशन कर दिया है। कुछ ज्यादा ही कैलकुलेशन कर दिया। कौन था? हाँ, अरुण है, अरुण जी, अरुण भैया है, भैया अरुण। ये नहीं मार्केट में लगता है। ठीक है, हाँ तो ये थोड़ा सा लोचा है। इतना जगह दिया रहेगा, इतना जगह नहीं दिएगा इस क्वेश्चंस के लिए। जितना लंबा में आपने किया है, इतना लंबा भी नहीं होना चाहिए। शॉर्ट आंसर मतलब 125, 125 मतलब क्या, दो पार्ट था इसमें। दो पार्ट मतलब एक क्वेश्चन 60 शब्दों में, एक क्वेश्चन आपके 60 शब्दों में होना चाहिए। थोड़ा सा लंबा है, लंबा नहीं बहुत लंबा है, बहुत लंबा है ये। तो ठीक है, छोटा नहीं लिखना लेकिन ज्यादा लंबा भी नहीं कर देना है। 3 घंटा में आपको 20 क्वेश्चन करना, एक घंटे कितना लिखने में टाइम लगा होगा इसमें। वो भी तो टाइम मैनेजमेंट भी तो देखना पड़ेगा। किसी ने कम लिखा, किसी ने कुछ ज्यादा ही लिख दिया है। ठीक है, इन्होंने भी अच्छा लिखा है। ठीक, सही है, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 8 नंबर मिलेगा। आगे चलिए। ठीक है, अरे वाह, वेरी गुड। ठीक, सही है ये भी।
ये भी सही किया है। कौन सा चौथा नंबर क्या क्वेश्चन था? Given that a straight line A, the number of which are no two are parallel is equal to NC2। ये क्या लिखा बाबू? नंबर ऑफ ये क्या लिखा? पैरेलल तो नो टू ऑफ विच आर पैरेलल NC2, तो ये क्या लिखे हैं? नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ज्वाइंट NC2 माइनस थ्री। ये चीज कहां से आया? फिर से एक बार देखिएगा। एंड टोटल नंबर ऑफ फ्रेश लाइन NC2 माइनस NCn माइनस टू n। चलो ऊपर करो। बाकी तो ठीक है, बाकी तो सही है चीजें। तो 6 नंबर मिल सकता है, 2 नंबर लेकिन कट जाएगा। वो क्या लिखे हैं? कुछ गलत लिखे थे आप अरुण भैया। ये लाइन हमको नहीं समझ में आया ना। करो नीचे। ये वाला लाइन आपने क्या लिखा है, इसमें दिक्कत है। ठीक, चलो ठीक। सातवां, सातवां तो सब ठीक, ठीक है। सातवां भी सही है, सातवां भी सही है। चलिए आगे। इतना ही किया, इस आपने भी कुछ क्वेश्चन छोड़ा है, इसमें भी क्वेश्चन छोड़ा है आपने भी। क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आगे बढ़ो। सत्यम मौर्य, अरुण का हो गया ना? क्या कॉपी और बचा है? चलो ठीक है, तो सबे का सही है। ठीक, सही है, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ाइए ना, आगे बढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब भी सही। ठीक, सही है, सही। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7 भी थोड़ा ज्यादा लंबा खींच दी है। ठीक, अच्छा लिखा है। ठीक, आगे आइए। अरे ये गलती गजपिट नहीं, ये चीज नहीं, ये इतना गोचा गाची ना रहे। यहाँ जो किए हैं कर्म, यहाँ जो कर्म किए हैं, पढ़े लिखे हैं, ठीक, यहाँ जो पढ़े लिखे हैं, ये वाला नहीं। गलत कहीं हो तो एक लाइन बस खाली ये कर दो ना भाई, एक बहुत मन करे तो ऐसे कर दो। इतना जो ऐसे 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 से कर देते हो, बच्चों वाली आदत, ये कौन सा तरीका है भाई? ये कौन सा तरीका है? सीधे एक लाइन लिखिए, उसको फिर फ्रेश लिख लीजिए। अगर कहीं गलत हो गया तो सिंपली एक कर दीजिए आप, और उसको फिर फ्रेश लिख लीजिए, उसको फिर आप फ्रेश लिख लीजिए। ऐसे नहीं करना है, ऐसे इसको नहीं करना है। बाकी ठीक है, कर सकते हैं, सही है, 6 नंबर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था क्या? अच्छा, एस वाला था।
नंबर 5 क्या था? ये क्या लिखे हो बाबू? क्वेश्चन नंबर ये क्या है? 5वां में कोई और सवाल है, आप यहाँ कुछ और लिखो। अच्छा 9 है क्या? शायद 9 थोड़ा साफ साफ लिख मेरे भाई, ऐसे लग रहा है जैसे 5 लिखा है। क्या पड़ेगा, 5 की 9 इसको? यहाँ कंफ्यूजन ना रहे ना, क्वेश्चन नंबर में कंफ्यूजन ना रहे ना। कौन थे, कौन, क्या नाम है, भूल गए इसका। चलो आगे करो। ठीक है, बाकी सही है। आगे। ठीक है सब। ये क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, आगे करिए, पढ़िए इसको। ठीक, सही। चलो करो। 96 तो कर ही चुके, ये क्या करने लगे? ठीक है, जो यहाँ 96 लिख दिए थे तो यहाँ करने की क्या जरूरत थी? हो गया, चलिए सही है। और है, खत्म हो गया ना? बायनोमियल का है। चलिए, इतने लोगों ने भेजा था भाई, इतने लोगों ने भेजा था। थोड़ा सा इसको सही और करना है। बहुत अच्छा, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा लिखा, कुछ लोगों ने बिल्कुल ही नहीं लिखा। ठीक है, 3-4 लोग बहुत काफी अच्छा लिखे। कहाँ कहाँ गलती है ये समझ में आया, क्या सुधार करना। अभी समय है, 100 दिन बचा हुआ है समय। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक, दूसरा इस बात पे ध्यान रखना है कि यूपीएससी वाले कॉपी नहीं तो आप प्रिंट आउट करा लीजिए एक बार कर करके, उसका प्रिंट आउट करा करके ढेर सारा रख लीजिए आप कॉपी, जिससे कि आपको लिखने की आदत उस पर बनी रहे। दूसरी बात, तीसरी बात क्या, काटना है तो एकदम पेन नहीं घिस देना है। ठीक है, एक बार कहीं गलत हो गया कोई बात नहीं, एक क्रॉस लगाइए, बस ऐसे कीजिए और उसको छोड़ करके फ्रेश लिखिए। फिर फ्रेश लिखना, उसी में गोचा गाची नहीं करना, उसी में गोचा गाची करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, चले गए? अरे होगी होगी, काहे परेशान हो यार, आज तो हम बस एक अंदाजा लगाए कैसे, तो प्रिंट आउट निकलेगा तब ना। रोज हम यहाँ बता देंगे और सबका थोड़ी बताएंगे। ठीक है, तो पहला था, इसमें मिला हमको बायनोमियल। अब चेक करके क्या करेंगे यार, तो उसको पूरा सॉल्व करा दिए। ये तो पूरा सॉल्व, बायनोमियल ऑलरेडी पूरा सॉल्व करा दिए कि कैसे कैसे क्या करना, तो आप कर ही सकते हो। ये पहले चूंकि हमने अभी सॉल्व नहीं कराया था, इसलिए इसको चेक कर लिया, इसलिए इसको चेक कर लिया। बायनोमियल तो पूरा सॉल्व करा चुके हैं। और कोई दिक्कत, कोई समस्या? मेंस वाले, मेंस वालों का भाई एक दो लोगों का ये कहना है कि सर जो आप थ्योरी वाली क्लास लेते हैं उसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन इन द सेंस क्या, कि बायनोमियल थ्योरम मेंस भी पढ़ा है, बायनोमियल थ्योरम के नाम से भी वीडियो पढ़ा है, तो खाली मेंस वाला भेजिए, खाली मेंस वाला। तो क्या प्रोबेबिलिटी 1 बजे वाली क्लास भेजना इस क्लास में बंद कर दें, 6 बजे वाली क्लास भेजना बंद कर दें, अगर सब राजी हैं तो बंद कर दें, बंद खाली मेंस वाली ही इसी तरह से भेजा करें, बाकी और सब क्लासेस बंद कर दें। इसमें इसी का थोड़ा सा टाइम और बढ़ा दें, प्रोबेबिलिटी जैसे खत्म हो जाएगा वो क्लास बंद करके भाई इसको कर देंगे। तो बाद में कुछ ये ना करे, उल्टा पुल्टा ना बोले। ठीक है, अब हर चीज के, हर के दिल के हिसाब से तो नहीं रख सकते हम भाई, कि आप ये फलाना ये चाहता तो उसका भी मन माफिक हो जाए, चिल्लाना वो चाहता उसका भी मन माफिक हो जाए। हम तो भाई भलाई के लिए कर रहे हैं। चलो कुछ चैप्टर्स तो हमें पूरा डिटेल से पढ़ने का मिलेगा, वहां भी कोशिश करते हैं कि हर चीज पूरा डिटेल में बताने का प्रयास करते हैं, तो कुछ तो फायदा उसका मिलेगा। वीक में एक बार करते, बड़ा मेहनत का काम है कॉपी चेक करना मेरे भाई। हर कॉपी हम थोड़ी चेक करेंगे,
पता चला 10 घंटा क्लास लो, अब देखो 1 घंटा 5 कॉपी में लग गया, तो 50 कॉपी मतलब 10 घंटा कॉपी चेक करने में लगेगा। 10 घंटा कॉपी में तो दूसरे लोग चेक करेंगे, उसमें जो गलतियां होंगी ज्यादा वो बता दिया जाएगा आपका। ठीक, सब एग्री है ना, बाद में कोई पंगा ना करे। कल हमको गुस्सा तो बहुत तेज आया था इस पे, यार किसी का भलाई करने जाओ साला उसमें भी नखरा करता है, उसमें भी नखरे चाहिए। चलिए, जय हिंद जय भारत। कल इसको जो जो नहीं हुआ एक बार फिर से ट्राई कीजिएगा, कल हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कल हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जो जो क्वेश्चन नहीं हुआ है। चलिए बात करते हैं। भरा कठिन काम है यार।